का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 63वां क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा का संबंध है वाट से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वाट होता है वो वाट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ओके, उसी प्रकार तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है NP-Bg का संबंध है OQ-CH से, तो AJ-OT का संबंध बताना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले NP-Bg से OQ-CH बनाते हैं, लिख लेते हैं NP-Bg। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। N का कोड होता है 14, P का कोड होता है 16, B का होता है 2 और G का होता है 7। इससे आपका बन रहा है OQ-CH। अब देखिए यहाँ पर O का कोड होता है 15, Q का कोड होता है 17, C का कोड होता है 3 और H का होता है 8। देखिए 14 से 15 बना तब आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 16 से 17 बना आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 2 से 3 बना तब आपका 1 जुड़ रहा है। 7 से 8 बनना है तब आपका 1 जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग AJ-OT के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं AJ-OT। A का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 1 होता है। और गाइस J का कोड कितना होता है, 10 होता है। और O का कोड कितना होता है, 15 होता है। और T का कोड कितना होता है, 20 होता है। पीछे सभी में क्या क्या किया था, 1-1 जोड़ा था। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 2। 10 में 1 जोड़ेंगे तब आपका आ जाता है 11। 15 में 1 जोड़ा तब आपका आ गया 16। 20 में 1 जोड़ा तब आपका आ गया 21। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 2 किसका होता है, B का होता है। 11 किसका होता है, K का होता है। 16 किसका होता है, P का। और 21 होता है U का। तो BKPU आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो जो तरीका 101 से 10,201 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग 107 के लिए लगाएंगे। तो 101 से 10,201 बनाना है तो 101 में हम लोग 101 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, 10,201। सेम पैटर्न हम लोग लगाएंगे 107 के लिए। 107 में 107 का मल्टीप्लाई, तो 7 7 49, 49 की 9 हाथ लगा 4 और 4 ये हो गया, फिर 7 ये हो गया। फिर कर देते हैं 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 7 7 0 और 1 में 1 हम 1। 9 4 7 7 14 की 4 हाथ लगा 1 1 1, 11,449 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 66 से 68 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 66वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए सिंह जो होती है ये आपकी क्या है, बिल्ली की प्रजाति हो जाएगी। तेंदुआ जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगी, बिल्ली की प्रजाति हो जाएगी, कैट की प्रजाति हो जाएगी। और बाघ हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, बिल्ली की प्रजाति। लेकिन जो सांप होता है ये बिल्ली की प्रजाति नहीं। तो इसमें से आपका विषम कौन सा हो जाएगा, सांप। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी क्या होते हैं, नाम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 67वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी चेक करते हैं। 59 क्या है आपकी, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे। तो 59 किसी संख्या से कटता है, नहीं कटता है। 53 देखिए ऑप्शन डी, ये भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। और 61 क्या है आपकी, ये भी हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन जो 69 है
ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए 3 से भी कट रहा है और 69 से भी कट रहा है, तो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अब देखिए 68वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है NPR, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। N का कोड होता है 14, P का कोड होता है 16, R का होता है 18। इसमें क्या हुआ, 14 से 16 बना आपका 2 जोड़ा और 16 से 18 बना आपका 2 जोड़ा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का कोड होता है 20, V का होता है 22, W का होता है आपका 23। पहले तो आपका 2 जुड़ रहा है और बाद में क्या हुआ, 1 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। F का कोड होता है 6, H का होता है 8 और J का होता है 10। 6 से 8 बना आपका क्या हुआ, 2 जुड़ा। 8 से 10 बना आपका 2 जुड़ा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, M का कोड होता है 13 और O का होता है 15। देन अगेन 11 से 13 बना आपका 2 जुड़ा और 13 से 15 बना 2 जुड़ा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में क्या क्या हो रहा है, 2-2 की वृद्धि हो रही है, 2-2 जुड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन वी में आपका लास्ट में देखिए 1 जुड़ा, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या, देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 69 से 70 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनना। विषम क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं और जिसमें से आपका 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 69 में आपका विषम क्या कौन सा होगा? देखिए कपास, सबसे पहले कपास से क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सरसों को क्या होता है, सरसों को क्या किया जाता है, खाया जाता है। तिल के तेल को भी क्या करते हैं, खाते हैं। और मटर को भी खाया जाता है। क्या किया जाता है, खाया जाता है। 3 चीज़ें जो हैं उसको इंसान खाता है, लेकिन कपास को खा नहीं सकता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए 70 में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 64 से 576 बनाना है, तो 64 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 गुणे 4 तो 24 और इसी 24 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 576। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। 1 में 7 का मल्टीप्लाई 17 है, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 7 आया आपका, तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पीछे भी किया 24 में 24 का ही मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाता है, 343। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 2 में 7 का मल्टीप्लाई तो 14 और इसी 14 का इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें 196 मिल जाता है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 32 है, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाता है, 36 मिल जाता है। क्या मिल जाता है गाइस, 36। तो देखिए ऊपर ऑप्शन बी में मैंने क्या कर दिया है, 343 कर दिया है, क्योंकि अगर हम लोग 3 बार 7 का मल्टीप्लाई करते तो हमें 343 मिलता, लेकिन यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था 49, लेकिन मिल क्या रहा है, 343। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 72 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर दे। जैसे कि 71वां आपका क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, तो बी से बनाते हैं सी। तो एक्चुअल में अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज़ होती है उसमें बी के बाद क्या आता है, सी आता है। फिर आगे का अल्फ़ाबेट ले लेते हैं डी, अब सी के बाद क्या आता है, डी। पीछे सभी में क्या हो रहा है, आगे एक एक बढ़ता जा रहा है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ के आधार पर अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। ओके, तो आगे भी यही चलाएंगे। तो डी के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है, ई आता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, ई। अब सभी के दूसरे उठा लेते हैं, सी से बनाते हैं डी। तो अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होती है, सीरीज़ होती है, उसमें सी के बाद क्या आता है, अगला डी आता है। अब फिर आगे का दूसरा उठा लेते हैं, अब डी के बाद क्या आता है, ई। मतलब एक अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ चल रही है। तो अब ई के बाद अगला नंबर किसका आएगा, एफ का आएगा। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, ई एफ। अब सभी के तीसरे उठा लेते हैं, तो देखिए एफ के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है, जी।
और जी के बाद आता है एच, तो एच के बाद अगला क्या आएगा, आई। तो ई एफ आई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 2,5,12,27, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। देखिए 2 से 5 बनाया तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5। अब 5 से 12 बनाया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया, मतलब एक एक संख्या बढ़ती जाएगी जोड़ने के लिए। पहले 1 जोड़ा, फिर अब 2 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 12। अब देखिए 12 से 27 बनाया, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगली संख्या क्या है कि 3 को जोड़ देंगे तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 27। सेम तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। 27 में 2 का मल्टीप्लाई तो होगा आपका, 27 दूनी 54। अगला नंबर आपका कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 58। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सैप को SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले बैड के लिए देख लेते हैं। VAD कितना लिखा जा रहा है, 7। कैसे लिखते हैं, तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। B का होता है 2, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 और D का होता है 4। तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 मिल जाता है। अगला है नंबर SAP को क्या लिखा जा रहा है, 9। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का कोड होता है 19, A का होता है 1 और P का होता है 16। ओके, SAP को क्या लिखा जा रहा है, आपको पता ही होगा, 9 लिख रहे हैं। लेकिन 9 लिखने के बाद आपको जो तीनों का अल्फ़ाबेट है इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 36 आया। ऊपर भी देखिए यहाँ पर 7 आया था जोड़ने पर, लेकिन ऊपर 7 ही लिखा जा रहा था। तो आगे 0 लगा सकते हैं आप। 0 7 को कोई वो नहीं होता है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 0 7 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे। 36 आया, दोनों डिजिट को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। सेम टू सेम तरीका बैन के लिए लगाएंगे। तो BAN, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। B का कोड होता है 2, A का होता है 1, N का होता है 14। सबसे पहले तीनों को जोड़ लेते हैं। 2 1 3, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। अब देखिए 2 डिजिट आए हैं 17 के, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कथन निष्कर्ष का। तो पहला कथन आपका बनता है, कुछ कलम पेंसिल हैं। तो देखिए कलम का कुछ हिस्सा आपका कहाँ चला जाएगा, सर्किल बनाएंगे। इसका कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, पेंसिल में चला जाएगा, पेंसिल। अगला कथन है सभी पेंसिल क्या है, रबर। तो सारी पेंसिल क्या हो जाएंगी, रबर हो जाएंगी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कलम रबर हैं। देखिए कलम का कुछ हिस्सा रबर में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा क्या कहता है, कोई कलम रबर नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि कलम का कुछ हिस्सा रबर में जा ही रहा है, तो दूसरा कट। तीसरा कहता है कुछ रबर पेंसिल हैं। तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि रबर का कुछ हिस्सा पेंसिल में आपका जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही है। देखिए यहाँ पर पहला सही है और तीसरा सही है। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने पेन जो हैं वो नीले हैं। सबसे पहले देखिए आयत वाला जो है आपका पेन है और नीला वाला ये वाला सर्किल है। ओके, तो सर्किल के ऐसे नंबर उठाने हैं जो कि पेन में समाहित हैं। तो एक तो 19 आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है जो कि नीले हैं। तो 19 में हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 23। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निर्देश है प्रश्न संख्या 80 से 81 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं। पहले AK12। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग AK12 के लिए देखते हैं। इनका अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का कोड होता है 1 और 11, K का होता है 11। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 12।
अब है जी बी 29, जी का कोड होता है 7, वी का कोड कितना होता है 22, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 29। अगला एल एफ 18, तो एल का कोड होता है 12, एफ का होता है 6, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18। सेम प्रोसेस हम लोग पी ओ के लिए लगाएंगे, पी का कोड होता है 16, ओ का होता है 15, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 31। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21, 26, 33, 42, 53, आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 21 से 26 बना, तब आपका क्या हो रहा है 5 इसमें जुड़ रहा है, 26 से 33 बन रहा है, तब आपका कितना जुड़ रहा है 4 3 7। अब 33 से 42 बना, तब आपका कितना जुड़ रहा है 9 जुड़ रहा है, और 42 से 53 बना, तब आपका कितना जुड़ रहा है 11। अब देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का, 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का, 9 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो इस 2 को हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, और इस 13 को 53 में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 3 3 6 और 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 66। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृतिका जो है वो दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पर है, दक्षिण दिशा आपकी कहाँ होती है नीचे की तरफ होती है, कितना चलती है 40 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो यहाँ से जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से दाएं आपका क्या आ जाएगा इधर की तरफ, कितना चलती है 30 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है 50 मीटर चलती है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बायां जो हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, नीचे की तरफ हो जाएगा बायां। ओके, कितना चलती है 50 मीटर। भाई पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलती है 30 मीटर। भाई अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऊपर है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए ये तो दूरी हमें पता ही है कितनी है 40, अब ये वाली दूरी कितनी होगी, तो यहाँ देखिए 50 है तो ये भी 50 हो जाएगी, और 50 और 40 को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 90 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।